हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और जैसा कि ये सीरीज़ चली आ रही है सिंप्लीफिकेशन की, इस सिंप्लीफिकेशन सीरीज़ में भैया हम लोगों ने जो चीज़ शुरू की थी आप लोगों को मालूम है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन वितत भिन्न। और लिखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन एक जनरल भाषा में इसका नाम लंगड़ी भिन्न भी है ना। इस पर हमने कल एक इंट्रो दिया था, एक छोटे से क्वेश्चन पे हमने शुरुआत कर दी थी। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो क्या करना होता है, हर एक फ्रैक्शन की बाकी पार्ट्स को इग्नोर करते जाइएगा, बस इतने पार्ट जो है इनको टारगेट करते जाइएगा। जैसे यहाँ पर आपने हल्का सा टारगेट कर लिया, किसी होल नंबर में 4/5 अगर आप ऐड करो क्या मिलेगा, 5 एकम 5 4 9/5, ठीक है। और 9/5 पलट जाएगा, फिर 9/5 पलटेगा तो 5 तिहाई 15 होगा। इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आप कितनी तेज़ी से कर सकते हो, इन्हीं सब चीज़ों का नाम होता है वितत भिन्न यानी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। तो कितनी स्पीड से आप इसको कर सकते हो ये चीज़ ध्यान देना। कैलकुलेशन वाइज अगर इस बात को देखें तो अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आप इसी तरह से, मैं पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा इसका, लेकिन फिलहाल एक कोशिश कीजिए जरा कि ये जितना पोर्शन आप देख पा रहे हो इस वाले पूरे पोर्शन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस वाले पूरे पोर्शन को हम लोग कर सकते हैं 5 एकम 5 5 4 9 9/5। ये रिजल्ट अगर 9/5 देगा तो 9/5 जब पलटेगा तो क्या वो 5/9 हो जाएगा? सोचिए। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 5 तिहाई 15, क्योंकि 3 तिहाई पहले से है, तो 9 एकम 9 और 15, 15 और 9, 15 + 9 24 हो गया, और ये हो गया 24/9। अब इस पूरी वैल्यू जो आपने निकाली है 24/9 वाली, उस 24/9 में 9 पलटेगा ऊपर जाएगा, बटे में कौन है? 24 है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये हो गया 9 दूनी 18, कट सकता है, काट दीजिए। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 3 7/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में जैसा हमने डिज़ाइन बनाया इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हम लोग इस तरह से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए उतारा है ये क्वेश्चन है गुड्स गार्ड परीक्षा का, यानी रेलवे का, रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। तो रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसके अलावा जो पहला क्वेश्चन है ये है एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर कितना आया? 7/4 आया। हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिएगा कि अगर यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये बनता है 5 एकम 5 और 1, 5 और 4 9, 9/5, 9/5 पलट के क्या बन जाएगा? 5/9। 9/5 पलटेगा तो 5/9 बन जाएगा। तो 5/9 इस तरह से देख लीजिए आप, हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या हुआ? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15/9, और 15/9 करोगे तो 9 एकम 9, 15 और 9 24, 24/9 पलटेगा तो क्या हो जाएगा? बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये 9/24 बचेगा आपके पास में। अब 9/24 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उससे पहले अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो 9 दूनी 18, 18/24, बाकी सब भूल जाइए। 18/24 अगर आप रिड्यूस करें तो क्या होगा? 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 एकम 4 3 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की डिमांड करेगा भाई, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका अच्छा होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। इसको मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इन्हीं स्टेप्स को क्लोज करने का नाम है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कितनी जल्दी इसको क्लोज कर सकते हो, कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो, ध्यान दे लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो पहला स्टेप क्या लोगे भाई? पहला स्टेप आप लोगे 1 + 2/1 + 3/5 मतलब 5 और 4 9/5, ठीक है। ये पलटेगा तो 1 + 2/1 + 3 × 5/9, ये 5 ऊपर गया ना। अब इसके बाद में क्या हुआ? 1 + 2/1 + 5 तिहाई 15/9, और फिर ये सॉल्व होके पलटेगा 1 + 2/9 एकम 9 और 15, 15 और 9 हो गया 24, 24/9, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे आप? फिर इसको देखिए, यहां पर आप करेंगे 1 + 9 × मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं इसको, हौच पौच हो जाएगा वरना। यहां देख लीजिए 1 + 2 × 9/24, ठीक है। अब ये आप काट सकते हो ना, इसको कैसे काट दिया भाई? 2 से काट दिया 12 बार, 3 त्रिक 9 और
3 चौक 12, तो ये 3/4 आ गया। अब क्या करना है आपको, 1 + 3/4 यानी 4 एकम 4 और 3 7/4, ये आपका आंसर है। और ये आंसर आपको डायरेक्टली भी मिलेगा भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें माइनस करना है। इसी तरह से माइनस करते चलते चलिए, 1/3 - 1/7 14 - 1 13/7, बटे का बटा पलटेगा, तो 1/3 - 7/13। फिर आप इसमें करोगे 13 × 39, 39 में से 7 घटाओगे 32, 1/32/13 और बटे का बटा पलट दो तो 13/32, ये आपका आंसर हो जाएगा। 13/32 ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, एक बार इसमें वेरिएबल क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, यदि 2 बराबर x + 1/1 + 1/3 + 1/4, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू पूछ रहा है ना। अब जरा इसको यहीं से देख लो आप, x बराबर पूछ रहा है, अगर मैं कह दूं x बराबर, अभी सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाली बात और इक्वेशंस बनाने वाली बातचीत पे अभी बहुत ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन इतनी बात तो सब लोग यार जानते हो ना कि x बराबर क्या होगा। तो पहले से यहाँ कौन है, 2, और इधर से ये पूरा टर्म अगर इधर भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा, 2 - 1/1 + 1/3 + 1/4, बस यही x की वैल्यू है। और इसको धीरे से सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया हमारे पास में 2 - 1/, को सॉल्व कीजिए, 1 + 1/4 × 12 और 1 13/4, बटे का बटा पलटिए, 2 - 1/1 + 4/13, 13 एकम 13, 13 और 4 हो गया 17, यानी 2 - 1/17/13, ठीक है। 13 एकम 13 4 17, 17/13, तो ये मिल गया आपको। अब क्या मिलेगा आपको कि 2 - 13/17, बटे का बटा फिर पलट दीजिए, और 17 दूनी 34, 34 - 10 24 और 3 21, 21/17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 21/17 यहाँ पर हमको आंसर मिल रहा है। तो ये कुछ कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं जिनको आपने देखा, इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये अब तक ये कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर कह सकते हो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो अब तक पूछा गया है। ये आप देख सकते हो इसकी शक्ल कितनी बेहतरीन है, कितना खूबसूरत है ये। 1/1 + 2/3 और फिर 1 + 2/3 + 8/9 अपॉन 1 - 2/3। तो बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप, जो लोग तमाम तरह के जुगाड़ बताते हैं ना, शॉर्टकट बताते हैं, अब आप पेपर देने जाते हो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब वो सारे जुगाड़ जो है बेटा वही धराशायी हो जाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट ही हमको याद आता है। तो जैसे फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से सॉल्व करते चले आना। मेन वाला जो अपॉन है वो कहाँ है, 1/, तो 1/, में अब धीरे धीरे टारगेट करना शुरू कीजिए। 1 + 2/3 और देखिए 1 + 2/3, अभी इन सब में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, प्लस 8/9 अपॉन, अब यहाँ देखिए पूरे पूरे में से 2/3 जाएगा, 1/3 बचेगा। एक के अगर 3 हिस्से करो, 2 हिस्से माइनस कर दो, 1 हिस्सा बचेगा। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो, 3 × 3 - 2, 3 × 1 = 3 - 2 कितना हुआ, 1/3। एक चीज ध्यान रखना भैया कि ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ही रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी बातचीत अगर यहाँ पे हम बढ़ाना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना, ये चीज़ सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है, यहीं पर डिस्कस कर लीजिए। अगर मान लीजिए n1/d1 डिवाइड हो रहा है n2/d2 से, तो हम करते क्या है, बाहर वालों का गुणनफल, भीतर वालों का गुणनफल। बाहर वालों का गुणनफल कितना हो गया, n1d2, और बटे में भीतर वालों का गुणनफल कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में n2d1, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, इसका रिजल्ट ये मिलता है। हाँ, और वैसे अगर देखा जाए तो क्या होता है, इसका मतलब n1/d1 व्हेन डिवाइडेड बाय n2/d2 है ना। अगर इसको डिवाइड करो तो प्रोसेस क्या बताएगा, तो भाई ये जो डिवाइड का साइन होता है ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और n1/d1, और ये फ्रैक्शन पलट जाती है, यानी d2/n2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे n1 × d2, n1 d2, d1 n2, n2 d1, वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर हम एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड ही कर रहे हैं ना, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब आप लोग ये चीज़ देखो कि ये जो डिनोमिनेटर पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है और दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर कट रहा हो तो काट दिएगा, मतलब यहाँ पे हम 3 × 9 कर सकते हैं,
ठीक, इसको डायरेक्टली काट सकते हैं 3/9 करके। खैर अभी हम डायरेक्टली ना काट के इसको हम पूरा लिखा पढ़ी करके आपको दिखा देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाइएगा भाई। चैनल पे तमाम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर होगी, इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को कवर करवाना होगा, वरना दिक्कत हो जाएगी उन बच्चों के लिए। और वो सब कमेंट नहीं करेंगे, छोड़ के निकल लेंगे, ये बहुत तेज पढ़ाते हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए भाई हम तो अपनी ओर से अच्छा ही करने के प्रयास में हैं भाई। देखिए 1 + 2/3 प्लस ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन अभी बताया था। तो बाहर वालों गुणनफल करोगे क्या होगा, 8 × 3 बटे भीतर वालों गुणनफल करोगे क्या होगा, बाहर वालों गुणनफल 8 × 3, भीतर वालों गुणनफल 9 × 1, तो 9 × 1 कर दिया। चलिए अब यहाँ से क्या हुआ, 3 × 3 = 9 हो गया। और रिजल्ट क्या मिला हमको, 1/1 + 2/3 ये लिखने में बड़ा ध्यान देना पड़ता है भाई। 1 + 2/3 अब देखिए ये 3 सबके बटे में आ गया ना, 1 + 2/3 + 8/3, तो सबके बटे में 3 आ गया है। क्या होगा आपको मालूम है, इस पूरे को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, 3 3 3 × 3, तो यहाँ वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1/1 + 2/3। इसको देखिए क्या होगा एलसीएम सबका, 3 3 3, तो एलसीएम हो गया 3। ठीक है, इसका एलसीएम आपको 3 मिल गया। अब उसके बाद में देखिए क्या मिलेगा, 1 × 3, 2 × 1, 8 × 1, पिछली क्लास में बताया क्या हो रहा है ये। अब ये हो गया 1 × 3, बोला 3 लिख दिया 3, 3 + 2 + 8। ठीक है, तो ये 3 + 2 + 8, तो देखिए 3 2 5 और 8 5 13, 13/3। और फिर वही बात मैंने आपसे कही थी कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर अगर कट रहा हो तो काट देना। ठीक है, लेकिन मुझे पूरा लिखना पड़ेगा भाई, मेरे साथ बड़ी समस्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब क्या करना है हमें, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/1 + 2/3, देखिए 3 2 5, 8 5 13/3, और इसको क्या कर दें, 1/1 + 2 × 3/3 × 13, अब काट देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 1/1 + 2/13, और 1/13 मतलब 13 और 2 15/13, और रिजल्ट मिल गया 13/15। ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया था। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट नहीं है भाई तो कुछ होगा नहीं, इतना ताम झाम आपको करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्पीडी लेना है। इस क्वेश्चन को पूरा कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया, कब कहाँ क्या चीज़ छोटी कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, इस चीज़ का बेटा ज़रूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का हिस्सा बनते हैं। हलवा नहीं आता है उसमें, आएगा तो खा लेना, नहीं आएगा तो क्या करोगे बताओ। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा बना, ऊपर ऊपर क्रीम 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 तो ये शॉर्टकट वो शॉर्टकट, मिला कौन सा क्वेश्चन, ये मिला। समझ में आ रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअली तैयार करना है और बहुत ही ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ फिर आगे बात करेंगे। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन का हिस्सा बन चुका है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन बेटा ये है कि अगर 61/19 = 3 + 1/x + y + z, देखिए जरा इसको ध्यान से, 3 + 1/x + 1/y + 1/z फाइंड। अब इसमें फाइंड करने को क्या कह सकता है, आपसे तमाम चीज़ें फाइंड करने को कह सकता है। कहेगा बताओ x क्या है, y क्या है, z क्या है, या x + y + z बराबर क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ये भी एग्जाम का हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब इन क्वेश्चंस को अगर हमें हैंडल करना है तो कैसे क्या करेंगे हम। ये क्वेश्चन अपने आप बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसमें हम इनमें से x निकालने की बात, y z निकालने की बात, या x + y + z का सम निकालने की बात, तो हम एक ये ले लेते हैं x + y + z का सम। तो इसमें क्या होगा, x y और z सब कवर हो जाएंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को इधर लेफ्ट हैंड साइड से नहीं,
राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू कीजिएगा और राइट हैंड साइड से कंपैरिजन करवाना होता है। देखो जरा 61/19 है अगर, तो क्या कर सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, 61 को 19 से भाग देंगे तो 19 तियां 57, 19 3 57 और 4/19, यानी इसकी वैल्यू 3 सही 4/19 मिलेगी आपको, जिसको आप 3 + 4/19 लिख सकते हो। अब कंपेयर करते जाओ, 3 + 3 हो गया। अब क्या कर सकते हो, देखो 3 इसको लिख सकते हो 1/19/4, बताओ हाँ कि नहीं, 1/19/4 रहा होगा ना, बटे का बटा पलट गया होगा, 4/19 हो गया। 1 क्यों लिया, इसके लालच में, 3 + 1/, तो 3 + 1/, मिलता जा रहा है। अभी क्या हुआ, 3 + 1/, ये हुआ 4 चौक 16, 4 चौक 16 के बाद में कितना बच गया भाई, 3 बच गया, तो 4 + 3/4 हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो अगर आपसे x पूछा होता तो x एक्सपोज हो गया, कैसे, 3 + 1/3 + 1/, x + 4 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अभी देखो आगे बढ़े, फिर यहाँ पे 1/, है ना, तो फिर इसको एक बार ब्रेक कर लो, कैसे, कहो 3 + 1/4 + 1/4/3 कर सकते हो। और इसके बाद में अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो इसको, 3 + 1/4 + 1/1 + 1/3 लिख लिया। अब आप लोग देखिए पूरी तरह से ये चीज़ जो है वो एक तरह से डिकोड हो चुकी है कि यहाँ पर 3 + 1/3 + 1/, x + 1/y + 1/z, इसका और इसका कंपैरिजन देखिए जरा क्या कह रहा है। इन दोनों का कंपैरिजन बेटा ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है, और z की वैल्यू क्या है, 3 है। तो समझ गए होंगे, अगर x पूछा जाए तो आंसर 4 है, y पूछा जाए आंसर 1 है, z पूछा जाए तो आंसर 3 है, और x + y + z अगर पूछा जाए तो 4 + 1 + 3, यानी 4 3 7 और 1, आंसर 8 है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, कंपैरिजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, x + y + z फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंटिन्यूड फ्रैक्शन का हिस्सा बनेंगे। इसमें और क्वेश्चंस के सेट में निकाल कर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और उस ग्रुप पर आप लोग नहीं हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं खास करके, ठीक है। और उसके अलावा कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के बाद तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शंस कुछ बचता नहीं है। एक छोटी सी बात रह गई थी पिछली वाली क्लास की, वो मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था, पर्सनली जुड़ा हुआ मुझसे व्हाट्सएप पे, उसने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए, अगर डिफरेंस जैसे भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम जो मैंने बताया था उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसमें उसने कहा कि अगर सर डिफरेंस बराबर हो तो क्या होगा, है। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था उसका। जैसे 7/9 दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, और 11/13 दिया हुआ है, 5/7 दिया हुआ है। इस तरह की फ्रैक्शंस में आप देख रहे हो सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया, जो बड़ा दिख रहा है यही सबसे बड़ा है, और जो छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा है। केवल न्यूमरेटर पे देखते जाना, ध्यान देते जाना। ये बात पिछली क्लास में डिस्कस करने के लिए पता नहीं कैसे रह गई, मुझे याद रहता है कि क्या क्या पढ़ाना है, लेकिन ये बात रह गई है, तो इसको भी देख लेना। अगर ये डिफरेंस 2 का है, 1 का है, 4 का है, 9 का है, जितने का भी डिफरेंस है, अगर डिफरेंस बराबर हो, और बहुत क्वेश्चन पूछेंगे इस पर, पता नहीं कैसे मिस हो गया मुझसे। और यहाँ पर अगर जैसे आप सभी देख रहे हो ना कि सबका डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो बस जो सबसे बड़ा, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 11/13 इज ग्रेटर देन, उससे छोटा कौन है, 7/9 इज ग्रेटर देन 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जाएगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर ये है भाई, 11/13 इज ग्रेटर देन 7/9 इज ग्रेटर देन 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक। तो सबसे छोटा अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तो इधर से देख लेना, डिसेंडिंग पूछेगा उधर से। अब इसका रीजन अगर जानना चाहते हो तो वही कल वाली क्लास में जो मैंने बात बताई थी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे, उस पर गौर कर लेना। उसमें क्या बताया मैंने, सबका डिफरेंस कितना होगा, 2 2 2, तो 2 2 2 2 का एलसीएम भी होगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, और 1 को जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम सबका 2 आएगा ना, तो हमने कहा था कि एलसीएम को डिफरेंस से डिवाइड करना और जो मिले उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना। जब आप 2 को बेटा 2 से डिवाइड करोगे, सपोज करो डिफरेंस 4 होता तो एलसीएम 4 मिलता, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, तो 1 को ही मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा जो न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर देखते जाओ, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वही सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वही सबसे छोटा होगा, इन केस ऑफ डिफरेंसेज आर सेम। अगर डिफरेंस सेम हो तो इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ना। उम्मीद है आज की क्लास सभी लोगों को समझ में आई होगी। आज में बस इतना ही।
और मैंने बताया जैसा कि पिछले जो क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम में थोड़ा सा व्यस्तता होने की वजह से अभी टाइम शेड्यूल बन नहीं पा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि आपको जिस दिन वीडियो मिलेगा उसी दिन आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और ये बहुत जल्दी होगा मेरे ख्याल से, जो आने वाला हफ्ता है उसी में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।